हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कितने भाई का सवाल है कि हम सऊदी अरब में आएँ या दुबई में आएँ तो कौन सा काम सीख करके आएँ। तो मेरे दोस्तों, आप देखिए, कोई सा भी काम सीखिए, हुनर देखिए, हुनर होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सा भी काम सीख करके आएंगे तो सऊदी या दुबई या कुवैत या बहरीन में ही आप जो है सक्सेस रहेंगे, आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हुनर हुनर होता है। अगर जो आपके पास कोई हुनर है तो आप इंडिया में भी, अपने देश में भी काम कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। हुनर है तो कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। और जहाँ तक सऊदी अरब दुबई की बात है, सऊदी अरब दुबई में ये है मेरे दोस्तों कि आप अगर जो कोई हुनर के साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अच्छा पैसा कमा लेंगे। यानी इंडिया अपने देश से अच्छा पैसा यहाँ पर कमा लेंगे। तो ये एक चीज़ का फ़ायदा होता है। अब देखिए, कौन सा हुनर सीख करके आना चाहिए, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ। अगर देखिए, अगर जो आप बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, तो बिल्डिंग लाइन में 3-4 काम है जिसमें बहुत ही अच्छा पैसा है। जैसे कि एक मान लीजिए पेंट का काम हो गया। जो पेंटर होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। यहाँ पे मीटर के हिसाब से कलर करने का पैसा मिलता है। उसके बाद फिर प्लम्बर का काम है, इसमें भी बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। और उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रीशियन का काम है, इसमें भी बहुत ही अच्छे पैसे हैं और काम भी बराबर चलते रहता है। और जो जिप्सन बोर्ड का काम होता है, ये पीयूपी वाला काम, इसमें भी बहुत ही बेहतरीन एक नंबर का पैसा है। यहाँ पर भी ये मीटर के हिसाब से काम चलता है। अब मीटर यहाँ पे 40-45 रियाल मीटर का काम यहाँ पे चलता है। तो 45 रियाल का मतलब इंडिया का सीधे सीधे 900 950 रुपया होता है। तो 950 रुपये मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे काम मिलेगा। और ये समझ लीजिए कि जिप्स के काम में या पेंटिंग के काम में या बिल्डिंग काम में, प्लम्बर के काम में, ये सब काम में क्या होता है ना, आप कोई भी एक बिल्डिंग पकड़ लेंगे ना तो आपका महीने तक का उसमें काम चलेगा। और जिप्स वाले हैं उनका भी महीने का, कलर वाले हैं उनका भी महीना 1.5 महीना चलेगा। यहाँ पे सऊदी अरब में मेरे दोस्तों इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि एक फ्लैट का हमको काम मिला। यहाँ पे क्या है ना कि आप करना चाहें तो पूरी बिल्डिंग का काम मिलता है। यहाँ पे एक फ्लैट 2 फ्लैट का काम नहीं, पूरी बिल्डिंग का काम मिलता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और कितने भाई ये लोग भी पूछते हैं कि कौन से वीज़े पर हमें आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं यही एक बात कहूँगा कि अगर देखिए आप फ्री वीज़ा पे आएंगे, जिसे आज़ाद वीज़ा कहते हैं। देखिए, हर वीडियो में मैं बोलते रहता हूँ, आज़ाद वीज़ा तो गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं, ये एक अनलीगल वीज़ा होता है। यानी ये जो वीज़ा परमानेंटली काम करने का होता है ना, जो कफिल होता है, उससे हमारा एक इत्तेफाक होता है कि भाई मैं आऊँगा तो तेरे पास काम नहीं करूँगा, मैं बाहर अपना काम पकड़ करके करूँगा। तो उसी को कहते हैं आज़ाद वीज़ा। यानी जो कफिल से मतलब नहीं होता है, कफिल बाहर छोड़ देता है और महीने का 300 400 500 रियाल ऐसे वो लोग लेते हैं। तो उसी को कहते हैं कि आज़ाद, यानी हम कफिल से आज़ाद हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद वीज़ा है ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज़ाद वीज़े में आएंगे, इसमें क्या है कि आप अपना काम पकड़ करके करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और तनख्वाह वाला जो वीज़ा होता है उसमें 1200-1500 रियाल तनख्वाह होती है। तो आप तनख्वाह के ही भरोसे रह जाएंगे। हाँ, कभी आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आपको ओवर टाइम मिल जाएगा, वो एक अलग बात हो गई है। उसके बाद फिर मेरे दोस्तों, कितने भाई पूछते हैं कि क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पर आ करके सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो है सऊदी में सिर्फ और सिर्फ वो घूमने के लिए होता है। दुबई वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए, कहीं काम खोज लिए तो फिर टूरिस्ट वीज़ा को आप जो है परमानेंटली, यानी काम के लिए उसको ट्रांसफ़र करवा ले। सऊदी में ये सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुबई में ये सिस्टम है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, कहीं इत्तेफाक से आपको काम मिल गया तो आप टूरिस्ट वीज़ा को परमानेंट करा सकते हैं, इकामा लगवा सकते हैं। वो सिर्फ दुबई में है, सऊदी में नहीं है। सऊदी में अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आप काम करते हुए पकड़े गए मेरे दोस्तों, तो सीधे सीधे आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत ही मामूली सी सज़ा के साथ जो है बैंड कर दिया जाएगा। आप फिर सऊदी अरब में कभी एंट्री नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है। तो अगर जो आपको किस्मत आजमानी है टूरिस्ट वीज़ा पे तो आप दुबई जा सकते हैं। सऊदी तो टूरिस्ट वीज़ा पे मत आइएगा काम के लिए। हाँ, घूमने के लिए आप आइए यहाँ पर, पूरी सऊदी टूरिस्ट वीज़ा पे घूमिए, ज़ियारत करिए। बहुत काबिल तारीफ़ी जगह यहाँ पर है और बहुत ही ऐतिहासिक इस्लामिक चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर आकर के ज़ियारत करें, फ्री कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। फ्री में आप जो है कि उम्रा भी करें, मदीना भी जाएं, जहाँ भी घूमना चाहें। सिर्फ आपका गाड़ी भाड़ा लगेगा, बाकी हर एक चीज़ यहाँ पर फ्री है। ठीक है। तो घूमने के लिए आ सकते हैं, काम करने के लिए आज़ाद वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ठीक है। और
कितने भाई लोग ये पूछते हैं कि आज़ाद वीजे पे हम आएंगे तो खाने पीने में कितना खर्च हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज के डेट में महंगाई को देखते हुए ये पकड़ के चलिए कि आप 300 रियाल मंथली में अच्छा से मतलब अच्छे से अच्छा खाना आप खा लेंगे। उसके बाद जो रूम का किराया होता है, जैसे अगर जो आप सिंगल अकेले के लिए रूम लेंगे तो उसमें तकरीबन आपको 400 500 या 300 रियाल मंथली देना होगा। अगर 2-3 जन मिल के लिए हैं तो फिर एक आदमी के ऊपर 60-70 रियाल जो है रूम का आता है। एरिया के हिसाब से होता है, यानी लास्ट आपको 400 रियाल में एक रूम आपको मिल जाएगा, तो 2 आदमी 3 आदमी आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दुबई में नहीं है। दुबई में रूम जो है बहुत ही महंगा है, वहाँ पे बेड शेयरिंग चलती है, यानी 250 300 400 दिरहम का एक बेड मिलेगा। आप सिर्फ बेड पे ही सो सकते हैं, बाकी और जो जैसे सऊदी अरब में रूम मिलता है उस तरीके से नहीं रह सकते। सऊदी अरब में जो पूरा कंप्लीट रूम आपको मिलेगा, आप उसमें सोइए, बैठिए, कूदिए, कुछ भी करिए, वो आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पे यानी 250 300 रियाल खाना पकड़ लीजिए, उसके बाद 100 रियाल रूम का पकड़ लीजिए, तो 400 रियाल रूम का और खाने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा। और कफिल को मंथली 300-400 जितने में इत्तेफाक हो जाए वो देना होता है। और कितने भाई ये पूछते हैं कि भाई सऊदी अरब में दिहाड़ी क्या चलती है, यानी रोजगार वाला, जो जैसे रोज काम करो रोज पैसा मिलता है। तो देखिए, अगर जो आप टेक्निकल हैं, हुनर वाले हैं, कारीगर हैं, तो आपको किसी भी लाइन में आप जाएंगे तो आपको 130 140 150 रियाल दिहाड़ी मिल सकती है। ये एरिया के हिसाब से होता है कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या दिहाड़ी चल रही है, लेकिन एक 120 से स्टार्टिंग पकड़ लीजिए। और जो हेल्पर हैं उनको 80 90 100 तक भी मिलती है दिहाड़ी। तो ये हेल्परों को दिहाड़ी मिलती है। अगर जो आपको मान लीजिए महीने में 20 दिन भी काम मिल गया, अगर जो आपको 130 रियाल दिहाड़ी मिल रही है, तो तकरीबन जो है कि कुछ नहीं तो 2,500 रियाल आप महीने का कमा सकते हैं। और उसमें से रूम का खर्चा निकाल लीजिए, खाना निकाल लीजिए, कफिल का निकाल लीजिए, यानी फिर भी आप जो आराम से 2,200 रियाल मंथली का बना सकते हैं। तो कुछ ये थी वीडियो में शायद कुछ आप लोगों को जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाल वाली बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।